हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में क्लास 6 की जो साइंस है, क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दो पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फैट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में, साथ में विटामिन के बारे में हमने जाना, अलग अलग सोर्सेज के बारे में हमने जाना कि कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, कहाँ से प्रोटीन मिलता है, मिनरल्स के बारे में। इसी तरीके से और भी कई चीजें हमने पार्ट 2 में और पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम बात करेंगे बैलेंस डाइट और डिफिशियंसी, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है बॉडी में, तो किस तरीके की डिजीज कॉज होती है उसके बारे में हम इस क्लास पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जहां पे हमने पार्ट 2 को फिनिश किया था उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट जो होती है वो क्या होती है और उससे हमें क्या फायदा होता है, ये चीज हम अब इस क्लास में समझने वाले हैं। तो देखिए बैलेंस डाइट क्या होता है। सबसे पहले जो 2.3 है बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। जो हम फूड डेली खाते हैं अपने एक दिन में, या जो फूड हम एक टाइम पे खाते हैं वही हमारी क्या है, डाइट है। ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटी। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ के लिए, ठीक है, इन दो चीजों के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी या हमारी डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को जरूरत है। ठीक है, हमारी डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को जरूरत है, राइट क्वांटिटी में। क्या है, राइट क्वांटिटी में, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। एक न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है कि आप न्यूट्रिएंट ऐसा ले लें जो बहुत ज्यादा हो और दूसरा बहुत कम हो। उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, राइट क्वांटिटी होनी चाहिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। जो डाइट हमारी है उसमें और क्या होना चाहिए, रफेज और वाटर भी होना चाहिए। सच डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट जिसमें क्या क्या चीजें होंगी, देखिए उसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा जो हमारी बॉडी को जरूरत है, किसमें, राइट क्वांटिटी में। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई एक न्यूट्रिएंट ना बहुत ज्यादा हो ना दूसरा बहुत कम, हर न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए राइट क्वांटिटी में। साथ में हमारे बॉडी हमारे फूड में, हमारी डाइट में क्या होना चाहिए, रफेज और वाटर भी होना चाहिए। इस तरीके की डाइट जो हेल्प करती है हमारे ग्रोथ में। ठीक है, इसमें हेल्प करती है हमारे ग्रोथ में और मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के गुड हेल्थ को, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। समझ गए बच्चा जी कि बैलेंस डाइट का क्या क्या मतलब होता है। बैलेंस डाइट का ये मतलब होता है कि जो फूड हम खा रहे हैं डेली वो हमारा क्या हो गया, डाइट हो गया। एक चीज तो हमने ये समझ ली, साथ में इसमें जो ये वर्ड बैलेंस्ड लग गया, तो बैलेंस डाइट का क्या मतलब होगा कि जो हमने अभी तक अलग अलग चीजें पढ़ी है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो वीडियो जाके देख लीजिए, कि उसमें हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, प्रोटीन्स की, विटामिन के अलग अलग टाइप की, मिनरल्स की बात की थी, साथ में हमने रफेज की बात की थी और वाटर की बात की थी। ये सारी चीजों की बात हम ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं। अब ये सारी चीजें मिलके जो हमारी डाइट बनाती हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है तो आप बता पाएंगे कि वो डाइट जो हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ में हेल्प करे और उसमें क्या हो, सारे न्यूट्रिएंट्स हो जो हमारी बॉडी को जरूरत है। इट शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटीज। राइट क्वांटिटी में कहने का मतलब कोई एक चीज ना बहुत ज्यादा हो ना कोई एक चीज बहुत कम हो। साथ में क्या होना चाहिए, रफेज और वाटर भी होना चाहिए। उस डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। समझ गए आप? अच्छा, आप क्या बोलते हैं, डू यू थिंक द पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड सेम काइंड ऑफ डाइट? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हर उम्र के लोग या हर उम्र के इंसान को सेम टाइप ऑफ डाइट चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हर इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है। एक बच्चा है जिसकी हाइट बढ़ रही है, एक एडल्ट है जिसकी हाइट अब स्टेगनेंट हो गई है, अब रुक गई है बढ़ना, तो उनकी डाइट और आपकी डाइट में जो उसकी जिसकी हाइट बढ़ रही है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं बस, तो उनकी डाइट में क्या होगा, अंतर होगा।
ठीक है, उनको अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी और दूसरे को अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। ठीक, कहाँ चला गया? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वी नीड do you also think that what we need for a balanced diet would depends on the amount of physical work that we do? Yes, जो फिजिकल काम हम कर रहे हैं उस पे हमारी बैलेंस डाइट डिपेंड करेगी। हाँ, जो लोग घर पे बैठ के या ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हमारे फार्मर्स हैं, हमारे मिलिट्री मैन हैं, हमारे पुलिस मैन हैं, इस तरीके के लोग, या हमारे अलग अलग एथलीट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं या अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग फिजिकल वर्क पे डिपेंड करता है कि उनकी जो डाइट होगी वो क्या होगी। ठीक है, समझ गए आप? तो जो उनकी डाइट और इन सब चीजों की जो बातें हैं या बैलेंस डाइट की जो बात है वो अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग होती है। दूसरी किस चीज पे डिपेंड करती है? वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का फिजिकल वर्क कर रहे हैं। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशन्ड are present in one or the other food items being eaten within a day or so। आप एक चार्ट बनाइए पूरे वीक का जो आप खाना खाते हैं उसका, और चेक करिए कि जो न्यूट्रिएंट्स अभी तक मेंशन्ड हुए हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज, वाटर, ये आपके फूड में हैं या जो आप खा रहे हैं उसमें किस किस टाइम पे या किस किस फूड में ये हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या ये कहता है कि पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, ठीक है, जैसे मूंग एंड बांग्ला ग्राम्स, फ्रेगमेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर, मिस्सी रोटी, ठीक है, मेड अप ऑफ सेरेल्स एंड पल्सेस, बनाना, सत्तू, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कुछ फूड आइटम्स के बारे में बता रखा है और वो क्या कहता है कि ये हमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जैसे इसमें किस किस चीज का एग्जांपल दे रखा है कि ग्राउंडनट है, ठीक है, सोयाबीन और स्प्राउटेड सीड, ठीक है, फर्मेंटेड फूड जैसे क्या है इडली, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स जो आटा है, जैसे मिस्सी रोटी हम खाते हैं, थेपला, ठीक है, ये जो अलग अलग तरीके के फ्लावर से बनी होती हैं, ठीक है, और बनाना, और जो पालक है, ठीक है, सत्तू, जैगरी, ये सब क्या है, ये वेजिटेबल्स में अवेलेबल होती हैं। एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। इस तरीके के जो और भी फूड हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials। इसलिए जो कुछ लोग बहुत सी अच्छी बैलेंस डाइट खा सकते हैं बिना एक्सपेंसिव फूड, बहुत महंगा फूड मटेरियल्स के सिवा बजाय हम इन सब चीजों को खा के एक बैलेंस डाइट पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए क्या कहता है। Eating the right kind of food is not enough। It should be cooked properly so that its nutrients are not lost। ठीक है, हर eating the right kind of food ही सिर्फ important नहीं है। ये नहीं कि आपने सिर्फ फूड चूज कर लिया और उसको आपने खाया, लेकिन उसके साथ में उसकी कुकिंग भी इम्पोर्टेंट है। और वो भी कुकिंग कैसी? वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत ज्यादा उसको पकाना नहीं है, ठीक है, ताकि उसके न्यूट्रिएंट लॉस ना हो जाए। इसका मतलब वो क्या है कि जो फूड है उसको प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, पहेली को एक प्रॉब्लम है। पहेली क्या कहती है? पहेली वंडर्स वेदर एनिमल्स फूड्स आल्सो consist of these kind of components and do they also need a balanced diet। देखिए, जब हमने बात की थी बैलेंस डाइट की या फूड की या किसी भी चीज की, जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे क्या हमने देखा था कि जिस तरीके की हमारी जरूरत है हमारे बॉडी को, वैसा फूड हमें जरूरत होती है, हम वैसा हमें कंपोनेंट्स जरूरत होते हैं, वैसा हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि जो एनिमल्स भी हैं, ठीक है, उनकी जरूरत के हिसाब से, उनकी बॉडी की जरूरत के हिसाब से उनको उस तरीके का न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है,
इसीलिए उन्हें भी एक तरीके की बैलेंस डाइट चाहिए होती है। जब हम अपने घर में हमारे जो पेट्स होते हैं, हम उसकी डाइट का पूरा ख्याल रखते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे भी एक बैलेंस डाइट देना चाहते हैं। तो जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, अदरवाइज उन्हें भी उस तरीके की प्रॉब्लम होगी जो ह्यूमन बींग्स में होती है, भले वो दूसरे तरह की हो सकती है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स उनकी भी बॉडी में हो सकती है अगर उनको एक बैलेंस डाइट ना मिले। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे में जब यहाँ पे आते हैं हम, हाँ, हमने क्या पढ़ लिया था कि जो हमारा फूड है, सिर्फ हमें एक क्वांटिटी ऑफ फूड या एक राइट फूड ही नहीं सेलेक्ट करना है, हमें फूड को प्रॉपरली कुक भी करना है ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस्ट ना हो जाए। आर यू अवेयर ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स दैट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं जब कुकिंग होती है या उसकी प्रिपरेशन की जाती है? ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको और जानते हैं कि किस तरीके के ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आगे हम जब कुक करते हैं। इफ द वेजिटेबल एंड द फूड्स वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, अगर वेजिटेबल और फ्रूट्स को कट किया जाए, आफ्टर कटिंग वॉश किया जाए, फ्रूट्स और वेजिटेबल को अगर वॉश किया जाए कटिंग और पीलिंग करने के बाद, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। तो हमने क्या देखा कि भाई जो हम उसको सफाई करते हैं, जो कुकिंग कर रहे हैं, तो उस समय जब हम उसे कट करते हैं या पील करते हैं तो हमारे, और उसके बाद हम उसको धोते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे विटामिन है जो हम लूज कर सकते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल की स्किन होती है, ठीक है, उसमें बहुत से विटामिन होते हैं और बहुत से मिनरल्स होते हैं। Similarly, repeated washing of rice pulses may remove some vitamins and minerals present in them. अगर आप अपनी राइस को, जो चावल है और जो दाल है, उसको बहुत ज्यादा वॉशिंग कर रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा रिपीटेड वॉशिंग कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा सफाई कर रहे हैं, तो उसमें से भी कुछ विटामिन और कुछ मिनरल्स निकल जाते हैं। ठीक है, we also know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. जो फूड है हमारा, तो कुक करने से क्या होता है, उसका टेस्ट इंप्रूव कर जाता है। ठीक है, क्या होता है, कुक करने से टेस्ट इंप्रूव करता है। दूसरा, वो हमें डाइजेस्ट करने में फायदेमंद होता है। आप कच्ची राजमा खाएंगे, कच्चा राजमा, तो आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो सही तरीके से कुक्ड हो तो उसमें टेस्ट भी आएगा खाने में, और आपको जो है उसके डाइजेशन में भी, आपके डाइजेशन में भी वो मदद करता है, जो अगर वो प्रॉपरली कुक्ड हो तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो कुछ सर्टेन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेसिव वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग इज देन थ्रोन अवे। कहने का क्या मतलब हुआ कि बहुत से ऐसे प्रोटीन्स हैं और बहुत सा मैनी प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, और बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं जब हम अपने खाने में बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाटर का यूज करते हैं। जब खाना बनाते समय हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाटर का यूज करते हैं तो हम क्या चीजें लूज कर देते हैं, प्रोटीन्स और मिनरल्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए क्या कह रहा है। विटामिन सी के बारे में कुछ बता रहा है कि विटामिन सी इज इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग द कुकिंग। जो हम कुकिंग करते हैं उस समय जो ये विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? क्या ये सेंसिबल ना हो, ये अच्छा नहीं है कि हम कुछ फ्रूट्स को रॉ फॉर्म में यूज करें, फ्रूट और रॉ वेजिटेबल्स को यूज करें? ठीक है, ऐसा करते हैं जब हम सलाद खाते हैं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग वेजिटेबल्स हम रॉ फॉर्म में खाते हैं, जो फ्रूट्स हैं उसको भी हम जो है बिना पकाए हुए खाते हैं। पूछो, थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। अच्छा ठीक है, यहाँ से कुछ दूसरी चीज शुरू हो गई है। अभी तक हमने देखिए क्या चीज समझी यहाँ से ऊपर तक कि भाई जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो वो हमारे खाने को टेस्टी बनाता है और साथ में क्या करता है
की डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं, बहुत से ऐसे प्रोटीन हैं जो कुकिंग में एक्सेसिव वाटर यूज करने से, उसको बार बार धोने से वो चीजें लॉस हो जाती हैं। इसलिए हमें प्रॉपरली उसे कुक करना चाहिए, ज्यादा वॉशिंग नहीं करनी चाहिए, और कुछ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में एज इट इज यूज करना चाहिए, ताकि हमें अलग अलग विटामिन और अलग अलग मिनरल्स और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है उन्हें हम लूज ना करें। ठीक है, तो ये चीज हमने अभी तक सीखी। ठीक है, अब बूझो का एक सवाल है, वो देखिए वो क्या कहता है। बूझो कह रहा है कि थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। अब इसके हिसाब से क्या है कि फैट जो है वो बेस्ट फूड है ऑल द टाइम, मतलब हर समय फैट खाना इसके लिए, इसके हिसाब से सही है। अ कटोरी ऑफ फैट वुड गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ी है, पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई जो फैट है और जो कार्बोहाइड्रेट्स, अगर एक कटोरी आप फैट खा रहे हैं और एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो जो फैट होगा वो आपको ज्यादा एनर्जी देगा। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। क्यों? So he ate nothing but food rich in फूड रिच इन फैट्स। तो ये जो बूझो है वो कुछ नहीं खा रहा है, वो सिर्फ क्या चीजें खा रहा है, जो फूड जो है रिच है फैट में। ठीक है, फ्राइड फूड्स लाइक समोसा, पूरी, ठीक है, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ फैट है। तो वो यही सारी चीजें खा रहा है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि वो सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। ऐसा नहीं है जो बूझो सोच रहा है कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी खाएगा, जो एनर्जी गिविंग फूड्स हैं उनको खाएगा, तो वो उसके लिए सही है। ऐसा नहीं है, ये वो गलत सोच रहा है। क्यों ऐसा गलत सोच रहा है? इट can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods। अगर हम बहुत ज्यादा फैट रिच फूड खाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। एंड वी मे एंड सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा फैट रिच फूड खाएंगे, तो बूझो जो बहुत ज्यादा फैट रिच फूड खा रहा है, तो उसको क्या हो गया, उसकी आप फोटो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो किस तरीके से ऐसे मोटा हो गया, उसका पेट निकल गया। ठीक है, तो ज्यादा फैट रिच फूड भी नहीं खाना है कि हमेशा ये सोच लिया हमने कि भाई फैट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम उसी को खाते हैं, बाकी चीजें हम नहीं खाते हैं। तो उससे क्या होगा, हमें एक बीमारी हो सकती है, एक कंडीशन हो सकती है, वो क्या है, मोटापा, ओबेसिटी। ठीक है, ज्यादा फैट खाने से आपको ओबेसिटी हो सकती है। दूसरा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिफिशियंसी डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बैलेंस या प्रॉपर डाइट नहीं खाते हैं तो हमें किस तरीके की डिजीज हो सकती है। प्रॉपर, a person may be getting enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrient। एक पर्सन के पास खाने के लिए इनफ फूड हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा कि उस फूड में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकते हैं। इफ दिस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफर फ्रॉम डिफिशियंसी। अगर ऐसा हुआ कि उसके फूड में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है, तो वो किससे सफर करेगा, डिफिशियंसी। और ये डिफिशियंसी क्या होता है, डिफिशियंसी इज deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorder in our body। अगर डिफिशियंसी मतलब कमी हो गई, अगर किसी एक पर्टिकुलर एक या ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की हमारे बॉडी में, तो वो हमें क्या कॉज करती है, डिजीज कॉज करती है, साथ में डिसऑर्डर, डिजीज या डिसऑर्डर कॉज करती है हमारे बॉडी में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं खा रहे हैं और एक लॉन्ग पीरियड तक प्रॉपर डाइट नहीं खा रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक डाइट में कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं है तो इसके लिए परेशान हो गए कि हमें डिफिशियंसी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है बच्चा। लेकिन अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई एक प्रॉपर डाइट नहीं खा रहे हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होगा, आप किससे सफर करेंगे, सफर फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। उसकी डिफिशियंसी आपको होने लगेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिजीज या डिसऑर्डर हो सकता है। डिजीज दैट कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स over a long period of time
इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेस। जो डिजीज कॉज होती है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिजीज। तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि भाई डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि डिफिशियंसी डिजीज वो डिजीज होती है जो कॉज होती है किसी पर्टिकुलर एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, जब हम लॉन्ग पीरियड तक हम उस न्यूट्रिएंट्स को नहीं खाते हैं। समझ गए बात आप कि डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है? मैं हर चीज को आपको बहुत इजीली और ध्यान से और धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाए, आपको बार बार चीजें पढ़नी ना पड़े, ठीक है? और लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई चीज बुक में छूटे ना। इफ अ पर्सन डज नॉट ईट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही और शी इज लाइकली टू हैव स्टन्ड ग्रोथ। क्या है कि अगर कोई प्रोटीन ना खाए अपनी डाइट में तो उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी, स्वेलिंग ऑफ फेस, ठीक है, उसके फेस में स्वेलिंग आ सकती है अगर वो इनफ उसे प्रोटीन नहीं मिल रही है। डिकलरेशन ऑफ हेयर, आजकल जो बाल सफेद हो रहे हैं उसका भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन डिजीजेस एंड डायरिया, ठीक है, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप प्रोटीन, a person does not get enough protein in his or her food for a long time, तो क्या होगा? ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा। फिर उसके बाद क्या होगी? स्वेलिंग हो जाएगी फेस में, डिकलरेशन हो जाएगा आपके हेयर्स का, बाल सफेद हो सकते हैं, उसका दूसरा कलर ब्लैक से ब्राउन और इस तरीके से फिर व्हाइट में चेंज हो जाएगा। स्किन की डिजीज हो सकती है आपको, और डायरिया जैसी बीमारी आपको हो सकती है। इफ द डाइट इज deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, the growth may stop completely. अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों ही की कमी है बहुत टाइम तक, तो किस चीज में रुकावट आ जाती है? बॉडी के ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। Such person become very lean and thin and so weak that he or she might not able to move, ठीक है? तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके फूड में डिफिशियंसी है कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन की, और ये भी लंबे समय तक, ठीक है, बहुत लंबे समय तक, तो जो पर्सन होगा, जो इस तरीके का व्यक्ति होगा जिसके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन बहुत ज्यादा समय तक नहीं है, तो उनकी ग्रोथ क्या होती है? रुक जाती है। क्या है? उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और ऐसे पर्सन क्या हो जाते हैं? बहुत ही ज्यादा लीन एंड थिन, पतले दुबले हो जाते हैं और बहुत वीक भी हो सकते हैं, और इतने वीक कि वो मूव भी ना कर सकते। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। कुछ तरीके की जो डिफिशियंसी विटामिन और मिनरल्स की वजह से होती है, उसकी वजह से भी हमारे बॉडी में क्या हो सकती है? डिजीज या डिसऑर्डर हो सकता है। तो जो मिनरल्स हैं और जो विटामिन हैं, अगर इसकी भी डिफिशियंसी होती है तो हमें क्या हो जाएगा? कुछ प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो सकती है। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3। कुछ ऐसी डिफिशियंसी, मतलब कुछ ऐसी डिजीजेस जो है जो विटामिन और मिनरल्स की वजह से होती है, वो 2.3 वाले टेबल में है। अभी हम उसको देखेंगे। ऑल डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। बहुत ही सिंपल है, जितनी भी डिफिशियंसी की जो डिजीजेस हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? बैलेंस डाइट खा के, ठीक है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चा जी? बैलेंस डाइट खा के। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीजन व्हाई widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find to ensure that our meals have balance of different nutrients needed by the body. ठीक है, तो जो अलग अलग इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि हमारी फूड में जो अलग अलग वैरायटी है अलग अलग रीजन्स में, और वो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि हमारी बॉडी को अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी वो अलग अलग चीजों से मिलेगी। ठीक है, तो समझ गया। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हम जो अलग अलग फूड खाते हैं
उसमें से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो फैट हो, विटामिन हो, रफेज हो, वाटर हो। तो इन सारी चीजों की जो हमें जरूरत है, वो क्यों जरूरत है, अलग अलग रीजन में हम अलग अलग तरीके का फूड तो खा सकते हैं, लेकिन उन फूड से हमें इस तरीके की चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जो एक यहाँ पे जो दे रखा है कि अलग अलग विटामिन और मिनरल से हमें किस तरीके की बीमारी हो सकती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, विटामिन ए की अगर कमी होती है तो लॉस इन विजन हो जाता है, पुअर विजन, ठीक है, आपको रात में दिखना बंद हो सकता है या पूरा कंप्लीट, ठीक है। विटामिन बी1 की अगर डिफिशियंसी है बॉडी में तो कौन सी बीमारी होती है या कौन सा डिजीज होता है, वो उसको कहते हैं बेरीबेरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, वीक मसल्स हो जाते हैं एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत कम, मतलब हमारे मसल्स वीक हो जाएंगे जब विटामिन बी1 की कमी होगी, ठीक है। इसी तरीके से विटामिन सी, स्कावी, जैसे इसमें क्या होता है स्कार्वी में कि ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं वहां उसमें से खून आने लगता है, ठीक। और विटामिन डी में रिकेट्स, ये एक तरीके की बीमारी होती है जिसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं, ठीक है। कैल्शियम की अगर कमी है तो आपके बोन्स और टूथ जो है डिके करने लगते हैं, वीक बोन्स और टूथ डिके करते हैं, ठीक है। और आयोडीन की अगर कमी है तो गॉइटर की एक बीमारी हो सकती है जिसमें ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलन, जो ग्लैंड्स होते हैं नेक में वो स्वेल कर जाते हैं। तो ये कुछ तरीके की ऐसी बीमारियां हैं जो मिनरल्स की और प्रोटीन विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से कॉज होती हैं, ठीक है। आगे जो चीजें इसमें दी हुई, एक आयरन के बारे में बताया है कि आयरन की अगर कमी हो तो आपको वीकनेस होगी, एनीमिया करके एक बीमारी आपको हो सकती है या किसी को भी हो सकती है जिसके डाइट में आयरन की कमी हो, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। साथ में जो कुछ कीवर्ड्स पढ़े हैं वो भी यहाँ पे देखते चलते हैं। देखिए, बैलेंस डाइट के बारे में, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी क्या होता है, फैट क्या होता है, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, रफेज, कार्बी और स्टार्च, ये सारी चीजें जो ऐसी हैं, और विटामिन भी इसके साथ में है, जो हमने इस कुछ कीवर्ड्स थे जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आपने अगर इससे पहले की 2 वीडियो ना देखी हो तो वीडियो दोनों देख लीजिए ताकि इस चैप्टर की पूरी नॉलेज आपको हो जाए। और जो बची हुई जो इसकी एक और चीज देख लेते हैं वो है समरी, ठीक है। समरी क्या है, समरी इंपॉर्टेंट है। समरी में क्या हम जान पाएंगे कि हमने क्या चीजें इस पूरे चैप्टर में पढ़ी। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। पढ़ चुके हैं हम कि जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड के, वो क्या हैं, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक। इन एडिशन द फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इसके साथ में हमारे फूड और क्या कंटेन करते हैं, डाइटरी फाइबर्स और वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन का क्या हेल्प होता है, ये हेल्प करता है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ग्रोथ और मेंटेनेंस। विटामिन किस तरीके से हेल्प करता है, विटामिन हेल्प करता है प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मिला के पढ़ चुके हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वो क्या है, ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटी अलोंग विद द एडुकेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। बैलेंस डाइट क्या होता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को जरूरत होता है राइट क्वांटिटी में और विद एडुकेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। डिफिशियंसी क्या होती है, डिफिशियंसी वो होती है जिसमें 1 और मोर न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी हो जाए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट कॉज अ सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी बोलते हैं। तो ये हमने चैप्टर 2 को 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया। इसके जो एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरीके की बहुत सी वीडियो और पूरा हम साइंस का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।